नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसी जगह जिसको हम लोग तभी याद करते हैं जब यहाँ पर कोई बड़ा क्राइसिस होता है। ना ही पॉलिटिकल डिस्कशन में इनकी बात होती है, ना ही पॉलिसी मेकिंग में इनको प्रायोरिटी दी जाती है, और ना ही देश के न्यूज चैनल में इनकी प्रॉब्लम्स के हमें हेडलाइन देखने को मिलता है। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे देश का सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरनल पार्ट है। सो इट्स माय सेकंड वीडियो ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो फिर चलिए हम समझते हैं एक सिंपल बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, व्हाई वी इग्नोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्योंकि सवाल ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नहीं बल्कि पूरे देश के यूनिटी का है। एंड बीइंग अ इंडियन हम सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए और इस टॉपिक को समझना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के सिंपल बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। न्यूज में तब आता है जब क्राइसिस हो। भारत के किसी भी हिस्से में कोई सा भी छोटा इंसिडेंट होता है, हमारी मीडिया से नॉन स्टॉप कवरेज करती है। कौन सा रील वायरल हो रहा है, कौन सा क्रिएटर क्या कर रहा है, हमारी मीडिया इन सब चीजों में उलझी हुई है। पर जब मणिपुर जल रहा था और लोगों के घर लूट रहे थे, तब कितने नेशनल न्यूज चैनल ने अपने प्राइम टाइम डिस्कशन में इसे कवर किया था। इसका जवाब हम सभी को पता है। जब असम में हर साल हैवी फ्लड आता है, लोग अपना घर जमीन सब खो देते हैं, फिर भी हम लोग इसके बारे में एक दो न्यूज आर्टिकल देखकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये सीरियस कंसर्न नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात होती है तो बस दंगे फसाद सीमा विवाद इन सभी चीजों के नाम पर इस बात को काट दिया जाता है, जैसे पूरे रीजन की पहचान सिर्फ झगड़े और प्रॉब्लम से होती हो। अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन उनके खिलाफ में होता है तो प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये एक बराबर का जस्टिस है? उनकी दुख, उनकी आवाज, उनकी मुश्किलें बाकी इंडिया के लोगों के लिए मायने नहीं रखती? आर दे रियली आर पीपल? जब एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन लड़का दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे सिटी में जाता है तो उसे चाइनीज, चिंकी या नेपाली कहकर चिढ़ाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी बात है जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती है और उसे एक आउटसाइडर महसूस करवाती है? और ये सारी बातें मैं फ्लो में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी इन्हीं में से किसी एक सिटी में रहता हूँ और ये सारी चीजें मैंने लाइव अपनी आंखों के सामने देखा है। साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश के एक स्टूडेंट नीरो तानियाम को सिर्फ इस वजह से एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि उसका लुक अलग था। क्या किसने इस इंसिडेंट के बारे में प्रोटेस्ट किया? क्या ये न्यूज एक नेशनल आउटरीच बना? इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि हम लोग अपने देश के एक रीजन के लोगों को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं? इग्नोर्ड इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी और कल्चर डाइवर्सिटी का भी अनमोल हिस्सा है। पर क्या कभी किसी ने इस बात को देखा है कि ये रीजन नेशनल पॉलिसी मेकिंग का एक प्रायोरिटी पॉइंट बनता है? मेनलैंड पॉलिटिक्स का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट पर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इन स्टेट को भूल जाओ, बिकॉज आई नो इस सारे स्टेट देश की इकोनॉमी का एक बैकबोन सपोर्ट है। बट स्टिल इलेक्शन हो या बजट एलोकेशन, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा एक सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अदर प्लेस में अग्रेसिवली एग्जीक्यूट होते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रोड बेस, रेल बेस और इंडस्ट्रीज आज भी पिछड़े हुए हैं। इसका क्या रीजन है? क्या वहाँ के लोग टैक्स पेयर नहीं है? अगर हम सच में सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक स्लोगन बनकर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन या और कुछ। आज भी अगर आप किसी से पूछोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, वहाँ की ब्यूटी बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक पैराडाइस है, लेकिन क्या एक रीजन को सिर्फ टूरिज्म के नाम पर याद रखा जा सकता है? जब आप गोवा, केरला या हिमाचल जाते हो तो क्या आप वहाँ पर सिर्फ जगह देखने जाते हो या वहाँ के कल्चर से भी कनेक्ट होते हो? लेकिन जब लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं तो सिर्फ पिक्चर क्लिक करके वापस आ जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, उनका रियल स्ट्रगल क्या है। लैंग्वेज बैरियर एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड जॉब। एक और बड़ा इशू है लैंग्वेज बैरियर का, जहाँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में लैंग्वेज डिफरेंस होने के बावजूद हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। पर जब बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की होती है तो उनके लैंग्वेज को रीजनल या ट्राइबल कह दिया जाता है। क्या किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टूडेंट को सीबीएसई स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री बुक में अपने रीजन के हीरो या फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? इसका जवाब आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताना। द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ब्लाइंड स्पॉट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ एक कल्चर या पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक नैरो पैसेज है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट करता है। और अगर कभी चाइना या कोई और कंट्री से ब्लॉक कर देती है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट ऑफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अटैक किया था। सो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। आज भी चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बोलता है और हम सब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देकर रह जाते हैं। एक और मेजर इशू इन लीगल इमिग्रेशन का। असम और त्रिपुरा जैसे स्टेट इनलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन के इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है। ये एक बड़ा डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक क्राइसिस है, पर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला। क्या हमारे नेशनल पॉलिसी इतनी ज्यादा वीक है कि ये इशू हमेशा इग्नोर कर दिए जाते हैं? इसी के साथ ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमेशा इंडिया के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इग्नोर होते आ रहे हैं। खैर, उसके ऊपर अगर डिस्कस करूँ तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज सॉल्यूशन। लॉजिकली देखा जाए तो सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो इसकी शुरुआत करनी होगी। नंबर 1, एजुकेशन और अवेयरनेस। स्कूल टेक्स्ट बुक में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक अलग रीजन की तरह नहीं बल्कि एक इंटरनल पार्ट की तरह पढ़ाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं बल्कि वहाँ की आइडेंटिटी का सवाल है। नंबर
नंबर 2 मीडिया रिप्रेजेंटेशन। न्यूज सिर्फ नेगेटिव स्टोरी ना दिखाए बल्कि वहाँ के अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करे। मैरी कॉम, मीराबाई चानू एंड उमा चैटर्जी जैसे बड़े खिलाड़ी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। नंबर 3 ग्रास रूट कनेक्शन। हम सिर्फ मैप या फोटो से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ना देखे बल्कि उनसे कनेक्ट करे। अगर आपसे कोई मणिपुरी या असामीज लड़का फ्रेंडशिप करना चाहता है तो उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट ना करे, जस्ट बिहेव लाइक अनदर पर्सन। द फाइनल थॉट, आपका क्या रोल है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक सवाल सोचिए, आप पर्सनली क्या कर सकते हो? क्या आप इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम समझ के भूल जाओगे या कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने पर बात करोगे? आपके द्वारा लिया गया हर एक छोटा स्टेप लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिस्पेक्ट देना, उनके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करना, उनके इश्यू को समझना, तो ये भी एक बड़ा कदम साबित होगा। जब तक हम सिर्फ मैप में उनको इंडिया का पार्ट मानते रहेंगे और दिल से नहीं मानेंगे तब तक ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम मोहनदास गांधी सेड, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद योरसेल्फ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने जो भी बातों को इस वीडियो में कहा क्या वो सच में रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि मैंने तो रिसर्च के बेस में सारी बातें की है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सिर्फ आपको पता होगा। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको आज के इस वीडियो से 1% भी कुछ वैल्यू मिला होगा या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है ये टॉपिक सिंपल है बट रियलिटी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।